हमरा के 5 गो बाल बच्चा छे, न जमीन न जगह कुछो न छे। और की कहबे। आपको क्या दिक्कत हो रही है? हमको दिक्कत यही है जो बुढ़ा पेंशन भेटता था तो नहीं बंद कर दिया है। आया अब हमको न जमीन है न जगह है, तो अब हम लोग हमको बदली मुखिया कर दो। हमको जमीन चाहिए, कल चाहिए, रोड चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको। एक नारा आप ज़रूर बार बार सुनते होंगे, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम समाज सेवी लोग संघर्ष करने के लिए मैदान में आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी सहरसा ज़िला का सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड है और चकभारो पंचायत है। यहां पे कुछ दलित टोला के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा आखिर इस पंचायत की ज़मीनी हकीकत आखिर क्या है। सबसे पहले इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? रघु सादा। क्या करते हैं आप? मजदूरी। आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है? अगर हम इस बात पे बात करें तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? विकास कुछ नहीं होता है। जो इतना लॉकडाउन में साल भर लॉकडाउन चला, मुखिया के पास में सरकार कितने योजना दिया था देने के लिए, सरकार को कुछ दिया है? नहीं दिया है। जो दिया भी वो अपना घर में रखा। जो सरकार हमसे कहा था 14 दिन गेट के अंदर में बंद रहती स्कूल के अंदर में। मामा, हम आपसे बात करेंगे, पहले मैं इनसे बात कर लेता हूँ, तब तक आप। 14 दिन हम लोग को पंजाब से आए थे, 14 दिन हम लोग को स्कूल में रखा था। दिन रात 24 घंटा मक्खर काट रहा था, उसमें घर नहीं रहा था रहने का। उसमें कहा था कि 14 उसका मजदूरी जोड़ के 300 रुपया मुखिया के थ्रू मिलेगा अजाई, और उसमें 45 किलो का अनाज मिलेगा, मगर अनाज भी नहीं मिला और ना हमको पैसा मिला। कहा खाता भी दिया, खाता में पैसा आएगा, ना खाता में पैसा आया, ना कोई हमको उससे कोई लाभ नहीं मिला। ना उस टाइम में यहाँ का मुखिया ना सरपंच, घर घर में आदमी बंद रहता था, कोई मददगार नहीं मिलता था हमसे कि मतलब जाते उसके घर में खाना मिला कि नहीं मिला, ऐसा कोई उपाय नहीं। अब तक कोई भी मुखिया प्रतिनिधि नहीं पहुँच पाया कि इसके घर में खाना मिला कि नहीं मिला किसी दिन। यहाँ पे और भी कुछ महिला हैं, मैं इनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं की कहब। अपने पंचायत में जे मुखिया रहथिन एकरा से पहले वो कितना विकास करलखिन? कुछो न, कुछ न विकास हमरा आर के करलके। सुनलिए? सुनिए ना, हम जब एक आदमी से पूछते हैं तो वो जवाब नहीं देते हैं, लेकिन आप एक साथ बोलते हैं, फिर आपकी जो बात है हम तक किस प्रकार से पहुंचेगी। तो हम चाहते हैं आप बोले, एक एक करके बोलिए, ठीक है? हाँ हाँ। मुखिया इस बार क्या चाहते हैं? इस बार बदलाव चाहते हैं? नहीं बदलाव नहीं, मुखियो नहीं कुछो हमरा आर के दलके। जे जीतले से नहीं दलके। हाँ, इस बार चाहते हैं कि मुखिया बदल जाए। हाँ। किनको सपोर्ट करते हैं आप लोग? हमें करे छिए महबूब मुखिया का सपोर्ट। हाँ, तो इस बार एकदम उनको जिता के लाना है। हाँ, ओकरा जीतेबे आवरी। तो क्या लगता है जो भी आपकी परेशानी है वो सब ये महबूब आलम दूर करेंगे? हाँ, दूर नहीं करते, बहुत छे बढ़िया उ महबूब गिरहत, ओकरे करबे, हम वोट देबे। क्या बोल रहे हैं आप? तो वोट ओकरे देबे, महबूब गिरहत के। ककरा देबे? नहीं हमरा आर के 5 गो बाल बच्चा छे, न जमीन न जगह कुछो न छे। और की कहबे। अच्छा, अभी जैसे आपको कोई भी परेशानी होती है तो अगर महबूब आलम के पास आते हैं तो ये ठीक करते हैं? हाँ, ठीक करते हैं। हाँ, ठीक करलकै है। बखत पर उ दै छे, सब कुछ दै छे, बखत पर ठाड़ होवे छे। क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या दिक्कत हो रही है? हमको दिक्कत यही है जो बुढ़ा पेंशन भेटता था तो नहीं बंद कर दिया है। आया अब हमको न जमीन है न जगह है, तो अब हम लोग हमको बदली मुखिया कर दो। हमको जमीन चाहिए, कल चाहिए, रोड चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको। ये सब अपने मुखिया से आप मांग कीजिए। हाँ, मांग करेंगे। ये तो कहा कि जब हमको लगमा से जीता है। सुनलिए? रहे के हमरा आर के बात छे, देखियो त बेटा पुतो रहते एकेटा घर में हमरा आर के रहे। ये थी महादलित के जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये सब इनकी यहाँ पे समस्या है।
और भी जो यहाँ पे लोग हैं मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा। आखिर चकभारू पंचायत में जो निचले वर्ग के जो लोग हैं उन तक सरकार की योजना किस प्रकार से पहुँचे जो सचमुच में चकभारू पंचायत का विकास हो सके। इस वक्त मेरी मौजूदगी चकभारू पंचायत सिमरी बख्तियारपुर में है। लगातार यहाँ के जो लोग हैं अपने सरकार बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बताते चले, महबूब आलम और इनकी वाइफ गुलनाज रानी मुखिया पद की प्रत्याशी हैं। और ये हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं इनका नाम है अबू हंजला, हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे जानने का आखिर प्रयास करता हूँ क्यों महबूब आलम को ये सपोर्ट करते हैं, आखिर ये चुनाव में उतरने के पीछे का क्या विज़न है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता न्यूज़ बिहार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जनता न्यूज़ की तमाम टीम का बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से आकर के हमें समय दिया और अपने इस लायक हमें समझा। जी पहला प्रश्न ये रहेगा, आप किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरे हैं? देखिए, एक नारा आप ज़रूर बार बार सुनते होंगे, ज़ोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम समाज सेवी लोग संघर्ष करने के लिए मैदान में आए हैं। सत्ता भोगना हमारा धर्म नहीं है, हमारा कर्तव्य निभाना जनता के प्रति धर्म है और उसे ही हम धर्म मानते हैं। तो जो सेवा स्वार्थ, जो अपने निस्वार्थ आएंगे और सेवा स्वार्थ काम करेंगे, जी हाँ, उसी को हम लोग पसंद करेंगे। और यही कारण है कि जब आप सारे कैंडिडेचर का आप आकलन करेंगे, जितने भी मुखिया प्रत्याशी हैं इस चकभारू पंचायत में, तो आप पाएंगे कि एकमात्र ऐसा नेता जो तन मन धन से 24 घंटे जनता के लिए समर्पित रहता है। एक एक बंदे से आप उसके दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, उसकी रूह कांप जाएगी ये सोच करके कि क्या एक मुखिया प्रतिनिधि जनता के प्रति इतना सजग, इतना जागरूक और इतना सघन परिश्रम करने वाला मिल सकता है क्या। तो जब आपने जनता का दिल जीता है तो जनता खुद आपके दरवाजे आएगी। और यही कारण है कि हम लोग भी बाहर रहते हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस मौके पे ज़रूर आए हैं। वो इसी वजह से आए हैं कि जो जनता को सही तौर पे उसका हक दिला सके, जो उसकी हक की लड़ाई लड़ सके, ऐसे प्रतिनिधि को हम लोग आए हैं समर्थन देने के लिए। और मुझे आशा है कि इस बार कोई दूर दूर तक इस दौड़ में नहीं है जहाँ पे अभी महबूब भाई स्टैंड करते हैं। इनसे पहले भी जो मुखिया कैंडिडेट थे और उनके विकास कार्यों की क्या उस पर कुछ आप कह सकते, कितना विकास हुआ आपके पंचायत में? देखिए, मुखिया जो प्रतिनिधि वर्तमान है, सबसे बड़ी बात है कि इससे जनता का मोह भंग हो चुका है। और मोह भंग होने के पीछे था इनका खेला गया इमोशनल कार्ड और उसके बाद विकास के नाम पर किया गया लूट। हर योजना अधूरा है। आप अभी जाकर के देख लीजिए, इतनी दूर में नल लगा हुआ होगा। नल जल हरियाली योजना में खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो मुखिया इन योजनाओं को पूरा नहीं करेगा वो जेल के भीतर होगा। लेकिन यहाँ पे कार्रवाई के नाम पे क्या करते हैं अधिकारी लोग, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती है। यहाँ पे आप जाके देख लीजिए, एक भी नल में पानी नहीं है पर कोई पूछने वाला नहीं है। स्वयं मुखिया के घर जाने वाला सड़क, ये चाहते तो प्रतिनिधि जितने भी हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, सभी के टच में रहते हैं ये लोग और सब कुछ है। क्योंकि एक प्रतिनिधि हैं यहाँ के इस पंचायत के, तो इन लोग से मिल करके अगर उनके योजना में नहीं भी आता तो वो चाहते थे और कम से कम अपनी सड़क को ठीक करा सकते थे। लेकिन अपने सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि खुद जाने में उनको तकलीफ होती है। पर जब अपनी तकलीफ उन्हें नहीं दिखती तो ऐसे प्रतिनिधि को जनता की तकलीफ क्या दिखेगी? अब क्या आशा कर सकते हैं उनसे? तो इन्होंने जो निराश किया है जनता को, उसके प्रति काफ़ी आक्रोश है और मुझे नहीं लगता है कि इस बार कहीं पे वर्तमान मुखिया स्टैंड भी करते हैं। जी, और अंत में ये कहना चाहूँगा कि आपका चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या ये बता दीजिए ताकि जो भी हम सभी जनता मालिकों से अपील करते हैं कि जिस तरह से आप हमें अपार समर्थन दे रहे हैं, आप बुज़ुर्गों की दुआएं हमें मिल रही हैं, आप बार बार देख रहे हैं कि जितने भी इस इलाके के बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे साथ जाते हैं। जैसे कि यहाँ के सबसे बड़े समाज सेवी जो निस्वार्थ काम किया सभी के लिए, अयाज अंकल, आजो चचा साहब, वो भी कल अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, महबूब भैया के लिए वोट का आह्वान कर
कर रहे थे। तो हम सभी को कहना चाहेंगे कि जी हाँ, हमारी जो मुखिया प्रत्याशी हैं गुलनाज रानी, उनका मुखिया के क्रम संख्या 5 पर पुल छाप, जी हाँ पुल्ला छाप उनका चुनाव चिन्ह है। आप सभी इसी तरह से अपार समर्थन दीजिए, इसी तरह का स्नेह देते रहिए। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव की तरफ लेके जाएंगे और इस पंचायत को आइडियल पंचायत बनाकर रहेंगे। ये हम आप सभी से वादा करते हैं। चकमारू पंचायत आइडियल पंचायत अगले 5 वर्षों में शायद बन के तैयार हो जाएगा, अगर आप लोग सही कैंडिडेट को भेजते हैं चुनकर। ये थे हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार और मैं हूं प्रेम कुमार, जनता न्यूज़ बिहार।